माफ़ करना, ये दुनिया बड़ी ऊंच नीच दिखाने का कोशिश करता है, लेकिन हम लोगों ने अनुभव किया है कि अगर आप सच्चे मन से भगवान के कार्य में, भगवान की योजना में जुड़ जाते हो, उस दिन भी दुनिया का लोग कहे कि कोई शेर आया था और आज दुनिया से चला गया, नहीं तो जाने के बाद लोग कहते हैं कोई गीदड़ मर गया। तो भगवान आपके जीवन को धन्य बनाते हुए चले जाते हैं। वो मोबाइल देखने लगे, मोबाइल में फेसबुक चलाने लगे। फेसबुक चलाना खराब बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि आजकल सब लोग चलाता है, हम भी चलाते हैं। किसी का कुछ रखता नहीं है, सूद मूड के साथ लौटा। मित्रों, जैसा कि अभी आपको बताया जा रहा था कि आप कैसे अपने जीवन में अच्छा बनेंगे, अभी जो समय चल रहा है वो एक ऐसा समय चल रहा है जिस समय को समझने की स्थिति में सामान्य व्यक्ति नहीं है। सामान्य व्यक्ति तो देखता है और उसके बारे में क्रिया और प्रतिक्रिया देते रहता है। जमाना खराब आ गया, नेता खराब हो गया, आईएएस चोर हो गया, तुम क्या हो गए? हम तो उनको कहने वाले हो गए, कुछ करने वाले नहीं हुए। गंदगी बहुत है, रोड गंदा है, लोग गंदे हो गए। अरे तुम क्या कर रहे हो भाई? हम तो रूम में बैठ के हम भी उसी गंदे को देख के हम भी मन बहला रहे हैं साहब। तो एक ऐसा ज़माना है जिस ज़माने में आदमी के बुद्धि को ठीक करना है। अब बुद्धि को ठीक करना ये बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। शरीर का कोई रोग हो तो उसका इलाज है, लेकिन किसी की बुद्धि गड़बड़ा जाए और उसको कहा जाए कि ठीक करना है, ये मुश्किल का काम है। और भगवान हमेशा ऐसे ही समय में आते हैं जब व्यक्ति की बुद्धि कभी दिखाई पड़ते हैं, कभी दिखाई नहीं पड़ते। अभी के समय में यही स्थिति है कि व्यक्ति की बुद्धि को ठीक करना है, उसके सोचने के तरीका को ठीक करना है। नहीं साहब, हमको तो सिर्फ बताइए कि हम आईएएस बनेंगे, हंसी छूटता है। हमको तो बताइए कि हमको सरकारी गवर्नमेंट में जॉब करना है, जॉब। आज भी पेपर में एक जॉब वाले का फोटो छपा है, मेन पेज पे छपा है। बीपीएससी पेपर लीक कांड में पकड़ाया है, वो जॉब कर रहा था, उसका फोटो छपा है। आप भी वही जॉब करना चाहते हो? हाँ, मौका मिलेगा तो हम भी लटपटा जाएंगे थोड़ा। माफ करिएगा, ये आदमी की बुद्धि कहाँ जा रही भाई? इसको कौन ठीक करेगा? आप जानते हो जब सरकार ठीक नहीं चलती है तो कौन शासन लगता है? राष्ट्रपति शासन लगता है। भगवान भी इन दिनों राष्ट्रपति शासन लगाने की योजना बनाए हुए हैं। आप नहीं सुधरोगे, नहीं सुधरना तो पड़ेगा। नहीं भैया, हम नहीं सुधरेंगे, हमारा घर मोकामा है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे हर जगह पाए जाते हैं इस तरह के जीव जंतु। लेकिन भगवान कहता है बेटा सुधरना तो पड़ेगा, समझ के सुधर जा तो ज़्यादा बढ़िया है। आपने कहावत सुना है ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो? भगवान भी यही व्यवस्था बनाता है। आपको पहले समझाएगा, गायत्री जप, ध्यान कर। किए थे, 20 दिन किए थे। 21वां दिन मामू के बेटा का शादी था, उसी में चले गए और 5-6 दिन छूट गया। नागिन डांस भी करना था, पैर देखिए ना, डांस में मुचक गया। दर्द हो रहा है, अभी कम दर्द हुआ है। दर्द तो ऐसा होगा कि इस धरती पर उस दर्द को कम करने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं लेगा। क्या बात करते हैं? आईएएस बनेंगे तो दर्द होगा? होगा होगा। नहीं 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 नहीं, आईएएस के बाद तो कोई दर्द होता ही नहीं है। पूछिए जाके उससे जो अभी झारखंड के जेल में बंद है। दर्द हो रहा है मैडम? रात में भोजन कैसा लग रहा है? एसी का ठंडा हवा लग रहा है मैडम? जब देखिए साहब, योजना ऊपर वाले की है। उसने कहा है धरती के लोगों की बुद्धि को अब ठीक करना पड़ेगा। और जब योजना वो बनाता है, प्लानिंग उसका होता है। परम पूज्य गुरुदेव ने इस कहा है कि बेटा हमारी योजना नहीं है, धरती के लोगों की योजना नहीं है। किसकी योजना है? बिहार सरकार की योजना नहीं है, भारत सरकार की योजना नहीं है, अमेरिका की योजना नहीं है, जापान की। किसकी योजना है? ऊपर वाले की योजना है कि मनुष्य की बुद्धि को ठीक करना है। माध्यम बना देता है, हमको आपको माध्यम बना देता है। और इस अभियान में जो लगे हैं वो बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं।
अभी उनके बारे में समझ में नहीं आता, बाद में उनके जीवन में समझ में आएगा कि वो कितना बड़ा काम करके चले गए। आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारे युवा कूदे, उस समय सारे यंगस्टर थे, पटेल जी से लेके इसी बिहार के एक सपूत थे, क्या नाम था, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। पढ़ने में इतने जीनियस थे, पता नहीं आप कितने जीनियस हो। पढ़ने में इतने जीनियस थे, जब उनका एग्जाम होता था और 5 प्रश्न दिया जाता था और कहा जाता था कि नहीं 4 का उत्तर आपको लिखना है, वो 5 का 5 उत्तर दे देते थे और नीचे एक लाइन लिख देते थे, आपके नहीं 4 को देख लें। इतने जीनियस। और आप ये समझ लो, उतने जीनियस व्यक्ति, पढ़ने में उतने शक्तिशाली, और कौन से आंदोलन से प्रभावित हो गए? गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित होके उनके आंदोलन में क्या हो गए? शामिल हो गए। उनकी माता जी छाती पीट के बेहोश हो गई। राजेंद्र बाबू की माता जी बेहोश हो गई कि मेरा बेटा जो इतना पढ़ने में होशियार था, नौकरी करता, बच्चा पैदा करता, ले करता, हमको भी गोदी में देता, ले मैया बच्चा के खिलाओ, हमू पोता देख के खुश होते, पोता पोता ले पोता। तो आज शायद मैं यहाँ से उनका नाम नहीं ले रहा होता। दुनिया में बिना कुछ दिए किसी को कुछ मिलता, देना पड़ता। आप भगवान से फ्री में चाहते हो, आपको बेलपत्तर चढ़ाएं, बेलपत्तर तेरे बाबूजी का है? बेलपत्तर का पेड़ नीचे से जो जन्मा तेरे बाबूजी जन्मा दिए? नहीं, वो तो प्रकृति ने किया है। अच्छा, पानी चढ़ाएं, पानी, जल 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 पीजिएगा बाबा, बोला बाबा जल जल। जल तेरे बाप ने बनाया, H2O मिक्स करके बना दिया? नहीं, वो तो आप ही का है, गंगा जी आप ही निकाले। हम लोग तो आप ही का लेके आप पे डालते हैं और कहते हैं रेलवे को देख लीजिएगा, बैंक को देख लीजिएगा। आपने भगवान के सिस्टम को ही क्या कर दिया? उलट पुलट करके सारा ब्रेन अपने। हम लोग क्या सोचते हैं, अगर हम चोर हैं तो भगवान भी चोर होगा। हम चापलूसी पसंद करते हैं। क्या भैया आपका क्या कहना, क्या स्टाइल है, क्या हेयर है भैया? आपका जींस देखते हैं तो लगता है कि क्या बात है, जॉन इब्राहिम भी फेल है भैया। अब इसमें हम गदगदा गए। तो आप भगवान को भी यही चापलूसी दे के सुनाना चाहते हो, या आपको कौन नहीं जानता है? हे गायत्री माता, गायत्री की महिमा अपरंपार है, माफ़ करिएगा, भगवान चापलूसी को पसंद नहीं करता है। नेता करता होगा, सर आप रोड बनवाए थे बहुत अच्छा, नेता पसंद करता है, भगवान को चापलूसी पसंद नहीं है। भगवान तो आपके अंदर, मैंने कल के कार्यक्रम में भी कहा, भगवान हमारे भीतर कौन सा सिस्टम लगाया है? GPS सिस्टम भीतर लगा के भेजा, ऊपर से भेजा ही है लगा के। आपको पता नहीं है कि मेरे भीतर भगवान लगा के भेजा है, और आप तो अपने मन से आँख दबा के और एकदम ऐसा लोटा उटा लेके ऐसे मुंह बनाए हुए हो, लीजिए ना। वो देखता है GPS में, देखो क्या पोजीशन है रे। अरे GPS में तो बहुत ख़राब हालत है सर, ये चोर है एक नंबर का, मौका नहीं मिला है इसलिए गोलगप्पुआ बना हुआ है। सारा दुनिया चोर है, वो चोर, नेता चोर, मंत्री चोर, विधायक चोर। आप ईमानदारी से बोलो कि आप चोर हो कि नहीं हो। सर मौके नहीं मिला है अभी तक, हैं? सब लोग चोर हैं, आप भी चोर, आप भी चोरी करते हो। मैं उदाहरण के साथ समझा सकता हूँ। कब आप एग्जाम देने जाते हो, हजारों लड़के उसमें जाते हैं, टिकट लेते हो? नहीं सर, सब चल रहा था, हम भी सोचे टिकट काहे के लिए, हम भी लटक गए बीच में। मौका आपको मिला, आपने भी किया, वो बड़ा किया, आपने छोटा किया। छोटा चोरी, सामान का चोरी, आपका औकात छोटा था, आपने छोटा चुराया, कल को बड़ा बनिएगा, बड़ा चोरी कीजिएगा। आप ईमानदार हैं, माफ़ करिएगा। ऐसे लोगों की बुद्धि को ठीक करने का काम इस युग परिवर्तन की बेला में परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, जागृत आत्माएं करेंगी, जागृत आत्माएं करेंगी। और वो ऊपर वाले की शक्ति को लेके करेगा, ताकत उसका चलेगा, पावर उसका चलेगा। हनुमान जी को रावण ने, जब रावण के दरबार में हनुमान जी को बांध के लाया गया तो रावण इसको साधारण बंदर समझ लिया था। अच्छा यही बंदरवा है वो।
आप भी हमारे बीच से भाई जब प्रचार में जाते हैं, पंपलेट लेके जाते हैं, प्रचार करने जाते हैं, तो आप उसको क्या समझ लेते हैं? गायत्री से जुड़ल ही, कहाँ रख ले ही कार्यक्रम, तू सब पैसों मिला हो, नहीं मिला हो, रे चोर, रे उचक्का। जैसे हनुमान जी को रावण ने चैलेंज किया और जब पूरा लंका में हनुमान जी ने आग लगा दिया, तब रावण के समझ में आया कि ये जो हनुमान साधारण बंदर लग रहा था, ये साधारण नहीं है, ये भगवान का कार्य करने वाले ये लोग साधारण नहीं हैं, दिख भले ही साधारण रहे हैं। यही इस परिवर्तन का समय, यही है परिवर्तन का समय। व्यक्ति को बदलना होगा, कोई उपाय नहीं है, कोई चारा नहीं है। आपको लगता है कि हम दरोगा बन जाएंगे, फिर तो स्टार, ये स्टार देखो, 2 स्टार, मैंने कितने 2 स्टार को देखा है, आप नहीं देखे होंगे इसलिए आपको लालच आता होगा। मैंने कितने 2 स्टार और 3 स्टार को रोते बिलखते मैंने देखा है। क्या हुआ सर? मेरा बेटा बर्बाद हो गया। कैसे सर? 20-20 रुपया वसूलते थे ठेला वाला से, वही खाया। आदमी की दुर्बुद्धि, ये दुर्बुद्धि को ठीक करने का नाम ही कौन सा मंत्र है? गायत्री मंत्र। अगर बुद्धि ठीक नहीं हुआ, मैं एक सच्ची घटना आपको बता रहा हूं, मैं नाम नहीं लूँगा, लड़की लोग यहाँ बैठी हुई सुन लो ध्यान से, आपके लिए मैं बता रहा हूँ। बोरिंग रोड की एक लड़की थी, पढ़ने में बड़ी तेज थी, इंजीनियरिंग में उसका एडमिशन हो गया, बेंगलोर में जाके वो पढ़ने लगी, बड़े अच्छे कंपनी में उसको जॉब लग गया, बड़े अच्छे कंपनी में जॉब लग गया, हाई पैकेज, पैकेज का जमाना है, बिना पैकेज के कुछ चलता नहीं है। माँ उसकी गायत्री परिवार से जुड़ी हुई थी, तो माँ को उस देखती थी कि पूजा वूजा करती है, मतलब माँ बेवकूफ़ है। तो जब उसको पैकेज मिलने लगा तो कुछ दिन के बाद वहीं पर एक लड़के से उसको प्यार हो गया, उसी कंपनी में वो लड़का भी था, दोनों का प्यार हुआ, शादी का बात चला, माँ के पास आई, माँ को कही, माँ ने कहा बेटा किसी संस्कारी लड़के से शादी करना, देख समझ के शादी कर। माँ बाप गार्जियन जो होता है वो बड़े ही ज्ञान से समझाता है अपने बच्चों को, बच्चे भले ही समझे या न समझे। माँ ने कहा बच्चे किसी संस्कारी लड़के से शादी करना, ऐसे वैसे से शादी मत करना, पैकेज ये सब नहीं। तो लड़की ने जवाब दिया अपने माँ को, माँ संस्कार लेके चाटेंगे, ये सही बोली, आज के जमाना के अनुकूल बोली, संस्कार लेके चाटेंगे, उसके पास क्या रहना चाहिए? माल रहना चाहिए, संस्कार रहे या न रहे। शादी कर ली, 3 साल के बाद एक बच्चा, एक लड़का भी हुआ उसको। 3 साल के बाद वो लड़का उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया और टॉर्चर करके उसका वीडियो बनाने लगा, मेंटल रूप से डिस्टर्ब करने लगा। उसकी माँ मेरे पास आई, हमने कहा अब उस लड़की से पूछिए कि अब संस्कार चाटेगी कि नहीं चाटेगी। याद रख लीजिए, ये दुनिया आप नहीं देख पा रही हो, अगर समाज में अच्छे विचार और संस्कारवान लोग नहीं हुए ना, तो आप पहुंच के भी जीवन के सुख का आनंद नहीं ले पाओगी, हमेशा मेंटल प्रेशर में रहोगी, तनाव में रहोगी। इसलिए अध्यात्म का, सच्चे अध्यात्म का प्रचार प्रसार करना जरूरी है। हर के घर में माँ बहन है, कोई घर इसमें वंचित नहीं है जिसके घर में बहन ना हो, जिसके घर में माँ ना हो, कोई बहन नहीं, सबका। हाँ, ये बात अलग है कि ये लोग पटना में रह रहे हैं, आगे आपके घर में भी बहन है, हमारे घर में भी बहन है, सबके घर में बहन है, और ये सब पर स्टोरी फिट करता है। ये समझ लीजिए आप किस जमाने में जाना चाहते हैं, किस जमाने में जीना चाहते हैं। अगर नहीं बदले ना तो ये आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। यह इन दिनों समय इतना विकराल चल रहा है, और इसी विकराल समय को ठीक करने के लिए हम लोग जो कार्यक्रम चला रहे हैं, इसका उद्देश्य वही है। और ये भगवान की योजना है, ईश्वरीय योजना है, और इस योजना के तहत ये कार्य चल रहा है। मेरा बहुत सारा बड़ाई हो जाता है, निशांत जी भी कर देते हैं, भैया हैं, मार्गदर्शक हैं, फलाने हैं, ढकाने हैं, बम हैं, पटाखा हैं, फुलझड़ी हैं, हम भी गदगदाते रहते हैं कि वाह क्या बात है, मेरा तो एकदम आज बम फोड़ दिया इसने। आपने एक कहानी सुना है ना, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। जब ऊपर वाला मेहरबान होता है ना, वो चयन करता है, चुनता है। ऐसा नहीं कि हम लोग जब गायत्री परिवार से जुड़े तो हमारी आलोचना नहीं हुई, लोगों ने हम पे कमेंट नहीं किया। कई बार तो रिश्तेदारी में जाते थे, शुरू में याद है जब 2, 4, 10, 20 लड़के बैठते थे, तो कहीं रिश्तेदारी में जाना होता था तो बड़ा प्यार से पूछता, क्या सब चल रहा है, गायत्री मंदिर में रहते हैं?
आज उस व्यक्ति को अगर हमसे मिलना हो तो कम से कम 1 सप्ताह पहले टाइम लेके पूछता है कि इस दिन रहिएगा, आए कि नहीं भाई, आप बड़ा बिजी आदमी हैं। भगवान से जुड़ने वाले व्यक्ति की हैसियत और औकात कई गुना बढ़ जाता है। ये भगवान की शक्ति, ये भगवान की शक्ति है। साइकिल पर चलता था, साइकिल पर हैं, लोग पूछता था साइकिल है ना, आज नहीं पूछता है, क्योंकि आज जानता है माफ़ करना ये दुनिया बड़ी ऊंच नीच दिखाने का कोशिश करता है। लेकिन हम लोगों ने अनुभव किया है कि अगर आप सच्चे मन से भगवान के कार्य में, भगवान की योजना में जुड़ जाते हो तो भगवान आपके जीवन को धन्य बनाते हुए चले जाते हैं। वो किसी का कुछ रखता नहीं है, सूद मूड़ के साथ लौटाता है। देखिए हमारे पास अभी भाई बैठे हैं, हर संडे को लगभग लोगों के बीच में इनका नाम लेता ही लेता हूँ। माना कि जैसे मैथ में नाम लेना ही लेना है, उसी तरह हमारे भाई पीयूष जी, बड़े ये पीयूष जी हैं, अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एजीएम है। हमारे युवा मंडल में लंबे समय, कितना साल, लंबा समय, कई साल युवा मंडल के बड़े सक्रिय सदस्य रहे। सक्रिय ही नहीं रहे, ये तप साधना में भी हम लोगों से कई गुना आगे रहते थे। हम लोग तो साधारण तपश्चर्या करते थे, इनका जो तपश्चर्या था वो तपश्चर्या ये क्या करते थे कि कुकर में सब्जी बॉयल करके वही खाना खा के और 40-40 दिन का अनुष्ठान करते थे। इनके जीजा जी यहीं रहते थे, वो जानते थे कि गायत्री मंदिर जाता है बॉयल करके, तो वो लोग मान के चला था कि ये तो सुपर डिग्री का पुजेरी बनेगा। और जहाँ जहाँ इनका एग्ज़ाम का सेंटर पड़ता था, बैंक का एग्ज़ाम देने जाते थे, तो वहाँ गुरुजी का किताब ले जाते थे और ट्रेन में बेचते हुए आते थे। इनके जीजा जी को भी पता चल गया कि ये जो है सो किताब बेचता है, ट्रेन में सबको देता है, गायत्री परिवार का। तो उन्होंने कहा अच्छा काम पकड़े हो, कोई काम नहीं मिलेगा तो ये बेच के भी तो जीवन चल ही जाएगा। और आज आपके बीच बैठे हैं। अभी साउथ में कहाँ पोस्टिंग है? हैदराबाद में अभी ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एजीएम है। और आप देखो वही भाव, वही चीज़, और इन्होंने किसी का परवाह नहीं किया। कहने वाला कहता रहा और ये अपने मंजिल, अपने गुरु, अपने विचार पर अडिग रहे। आज जो पद मिला, जो चीज़ मिला, भगवान ने क्या रखा, 100 गुना लौटा दिया। ऐसे कितने लड़के हमारे बीच उदाहरण के रूप में बैठे हुए हैं। इसलिए भगवान किसी का रखता नहीं है, किसी का नहीं रखता है। विश्वास होना। हाँ, आप सोचते हो कि पूजा करके ठग लेंगे, सोमवारी व्रत करेंगे और भोला बाबा को हिलाएंगे। हिलिए ना, हम सोमवारी में हैं बाबा। बाबा माफ़ करना, हमने क्या बना दिया है अपने देश को, कहाँ ले जाना चाहते हैं, हमारा दिशा कैसे ठीक होगा। जब तक दिशा नहीं ठीक होगा हमारा दशा कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। अध्यात्म उसी का नाम है और युवा शक्ति को ही समझना पड़ेगा। आप अगर नहीं समझे, अभी देखिए दिल्ली का घटना, दोनों आईएएस पति पत्नी, कितने लोगों ने सुना है, अभी पेपर में आज भी छपा है। आईएएस, दोनों पति पत्नी आईएएस, पत्नी भी आईएएस और पति भी। और दिल्ली के एक स्टेडियम में जहां लोग दौड़ते थे, कूदते थे, वहां जब वो आईएएस पति पत्नी जाता था कुत्ता घुमाने, क्या घुमाने, तो लोगों को बाहर निकलवा दिया जाता था कि मैडम और सर आ गए हैं, आप लोग बाहर चलिए, यहाँ कुत्ता घूमेगा। अभी भारत सरकार ने उनका ऐसा कुत्ता घुमाया, इतना बढ़िया कुत्ता घुमाया कि एक को ट्रांसफ़र करके दिल्ली से भेज दिया लद्दाख और दूसरे को भेज दिया अरुणाचल प्रदेश, जाके कुत्ता घुमाइए बढ़िया से। हैं, ज़माना बदल रहा है, ज़माना बदल रहा है। ऊपर वालों के पास सारी योजना फिक्स है, आपको लगता है कोई नहीं देख लको, सब देख रहा है, जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है, आपके भीतर सारा रीड हो रहा है। और पूजा को अगर आप बेवकूफ़, भगवान को बेवकूफ़ बनाने का धंधा समझे हैं तो मैं निवेदन करता हूँ ऐसा पूजा जितना जल्दी हो बंद कर दिया जाए। ये पूजा भारत को नहीं चाहिए जो हमें पिछड़ापन की ओर ले जाता है। गंगा में डुबकी लगा दिए, जय गंगा मैया, सब पाप धुल गया। रे बाप रे बाप। मैं आपको बताऊं, मैं जब मैट्रिक का स्टूडेंट था, पहली बार सिमरिया में
मैं गंगा, उस समय मैं गायत्री परिवार से जुड़ा नहीं था, कोई समझ नहीं था, तो मैं गंगा में 10-20 डुबकी मारा। और जितना बार डुबकी मारते थे, मैट्रिक के स्टूडेंट थे, कि सब पाप धुल गया। बाप रे बाप, क्या रहा होगा, अब क्लियर है, आगे के फिर खाता शुरू होगा, पिछल का खाता साफ है। मतलब हमने अपने अध्यात्म को मजाक बना के रख दिया है। जो साइंस था, जो विज्ञान था, जो हमें अंदर से स्ट्रांग कर सकता था, हमारे पावर को सही दिशा दे सकता था, हम अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते थे, उसको हमने इतना तोड़ मरोड़ दिया है कि आज यंग जनरेशन, युवा पीढ़ी इसको मानने तक से भी परहेज करता है कि साहब इसे मानने से क्या फ़ायदा, इसे समझने से क्या फ़ायदा। ये देखो, हाथ में सूता बांधा जाता है। सब हिंदू धर्म से जुड़े हुए जनरली लोग यहाँ पूजा में सूता बांधा जाता है। इसको क्यों बांधते हैं भाई, इसको क्यों बांधते हैं? कुछ लोग तो, जो युवा होता है, जो बदमाश टाइप का होता है, वो खूब मोटा बांधेगा, खूब मोट, क्या लगे, रंगदार टिक्का, गोल वाला नहीं करेगा, लंबा टिक्का मारेगा। माफ़ करिएगा, ये सूता इसलिए बांधा जाता है कि भगवान के साथ मेरा रिश्ता जुड़ रहा है, कि हम अच्छे राह पे चलेंगे, सच्चे राह पे चलेंगे, मन को भटकने नहीं देंगे। ये सूता बार बार हमें याद दिलाता रहेगा कि मेरा अनुबंध, मेरा संबंध किससे बना है, भगवान से बना है। ये चीज़ें सब भुला गए, सारा चीज़ समाप्त हो गया। अगरबत्ती दिखाइए, दिया दिखा, अरे दिया किसको दिखा रहे हो भाई? उसके पास तो इतना बड़ा दिया है, इतना बड़ा दिया है कि निकलता है तो रोशनी पैदा कर देता है। आपकी छोटकी दिया लीजिए ना, दिया लाए हैं, अंधेरे रात में दिया तेरे हाथ में, क्या फायदा दिया? माफ करना, ये समझो भाई। और नहीं समझोगे तो मैं आपको दावे के साथ, मैं जानता हूँ लोग घर बनाते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, मैं कई घरों में गया, भैया छोटी सी कुटिया बनाए हैं, आइएगा, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। हम लोग जाते हैं वहाँ, लोग घर बाद में दिखाता है, पहले कहता है चलिए भैया बाथरूम देख लीजिए। सही बता रहे हैं आपको, हम लोग कई जगह गए, अरे भैया पहले घर तो दिखा, किचन दिखा, खाने वाला जगह है, तू कौन सी, ये झरना देख रहे हैं भैया, ये जब इसको बॉडी पर पड़ता है तो इसका इतना असर होता है कि दर्द मिट जाता है। अच्छा अच्छा, ये जो नल का देख रहे हैं, कई जगह तो चाट जाता है। ये नल का देख रहे हैं, इसको ऐसे हल्का सा ट्विन कीजिएगा ना, झरझराने लगता है। अच्छा अच्छा, और ये देख रहे हैं फ्लश जो है, ये बेहतरीन कंपनी का लगाए हैं। ये टाइल्स देखिए भैया, स्लिपरी नहीं है। क्या यार, तेरी बुद्धि पर मुझे तरस आता है। पहले घर दिखाता, किचन दिखा, माने आदमी आजकल न जाने उसकी बुद्धि लगता है कहीं चरने चला गया है। दाढ़ी मोछ तो उगाता है, लेकिन हमको लगता है दाढ़ी मोछ न जाने ऑटोमेटिक उगता है, इसलिए उग जाता है। लोगों को समझदार बनाना आज के समय में कितना बड़ा काम है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, और यही भगवान का काम है। अगर इस काम को हम करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपके जीवन में, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि बेटा तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे, तुम हमारा काम करो। भगवान का काम यही है कि हम भी सद्बुद्धि वाले बने और दूसरों को भी बनाए। लड़कियों में भी समस्या विकसित होते हुए जा रहा है। क्या हो रहा है, माफ़ करिएगा, आप सुंदरता की परिभाषा में बार बार कहता हूँ, सुंदरता का मतलब ये होता है, लड़का हो या लड़की, वो अंदर से अच्छे हैं कि नहीं, उनके विचार अच्छे हैं कि नहीं, उनके सोचने का तरीका सही है कि नहीं। अगर ये नहीं सही है तो आप कहीं पहुंच के भी हमेशा परेशान रहोगे। गायत्री मंत्र यही काम करता है, मन के मैल को धोता है, मन के मैल को साफ करता है, मन को सुंदर बनाता है, और जिसका मन सुंदर हो गया भगवान को वही पसंद है, मन सुंदर। और ये गायत्री मंत्र का प्रभाव यही है। इसलिए आप जितने युवा हैं, ये खाली जिंदगी का अगर आनंद लेना चाहते हैं, देखिए आनंद हर जगह है। कभी याद कीजिए बचपन को, बचपन को याद कीजिए। कैसे, कभी मान लीजिए कि आप बचपन को याद कीजिए और याद कीजिए दूसरे का अमरूद चुरा के खाने में कितना मज़ा मिलता था। आज वो अपना खरीद के खाने में नहीं मिलता है। किसी का अमरूद हम लोग को याद है, जब अमरूद उसका चुरा लेते थे और खाते थे तो उसमें कई गुना स्वाद बढ़ जाता था। आज आदमी अपने जीवन को जी नहीं रहा है, जीवन काट रहा है, जीवन काट रहा।
मैं कई घरों में जाता हूँ भगवान की कृपा से, उनके घर में घुसते लगेगा क्या बात है, मार्बल, टाइल्स, लाइटिंग, गोल्डन, ये वो सब, सोफा सेट, टीवी सेट, डिनर सेट, माइंड अपसेट। उन चीज़ों में स्वाद है ही नहीं साहब। वो सब चीज़ तो हम लोगों के पास भी है, लेकिन उस मन अगर ठीक नहीं रहेगा तो बाहर के पदार्थ में भी आपको वो मजा नहीं मिलेगा। इसलिए अध्यात्म के सही विज्ञान को समझना, युवा को समझना, नहीं तो चैप्टर पलटते रहिएगा। पिछला बार वाला कौन पूछा था रे, अगला बार वाला देख लो, बीच वाला देख लो, साइड वाला देख लो, और एक दिन स्वयं साइड हो जाओ। ये समझदारी, ये अध्यात्म है। तो आप सब मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। भगवान ने जिंदगी जीने के लिए दिया है। किस चीज के लिए दिया है? और फिर जी के कहाँ चलना है? अपने घर। असली घर वहीं है, वहाँ से सोच समझ के भगवान आपको भेजा। ठीक से जाना और बढ़िया से रहोगी ना जी, रहेंगे रहेंगे। यहाँ आए बस भुला गए, मोबाइल देखने लगे, मोबाइल में फेसबुक चलाने लगे। फेसबुक चलाना खराब बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि आजकल सब लोग चलाता है, हम भी चलाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि अच्छी जिंदगी जी के जाओ, कि जिस दिन जाओ उस दिन भी दुनिया का लोग कहे कि कोई शेर आया था और आज दुनिया से चला गया, नहीं तो जाने के बाद लोग कहते हैं कोई गीदड़ मर गया। आप करिए जिंदगी। जीते तो सब लोग हैं, कुछ लोग घुट घुट के जीते हैं, कुछ लोग जिंदगी जी लेते हैं। जो होना है वो तो हो के रहेगा, जो नहीं होना है वो आपके चाहने से भी नहीं होने वाला है। इसलिए गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन। गायत्री का जाप करो। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।